भगवान का नामकरण किया। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा आती है। कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? सांची वारे बताओ, इतने लोग करते हैं? बंधुओं, एकादशी क्या है? अनेक भाव हैं, पर हमारी दृष्टि में एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसी वैष्णव अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और व्रत का कारण चाहे कुछ भी हो, पर एक ही प्रधान है कि प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति। हमारी आयु दो चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से और दूसरा बहुत बोलने से। दो चीजों से आयु पर असर पड़ता है। जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप अलविदा कह जाओगे, और जितना ज्यादा चपड़ चपड़ संसार की बातें करोगे उतनी जल्दी आयु आपकी कम होगी। व्यक्ति जब व्रत करता है तो अन्न नहीं खाता, और जब वो अन्न नहीं खाता तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक ही दिन की बढ़ती है बस। आज पूरे दिन हमने अन्न नहीं पाया, एक दिन की आयु बढ़ेगी। लेकिन एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पूरे एक दिन अन्न नहीं पाते। और अन्न किस लिए नहीं पाते? बोले ठाकुर जी के लिए नहीं पाते। तो उसका अभिप्राय यह होता है कि एकादशी व्रत करने वाला एक दिन की आयु जो उसको मिली वो ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, भगवत चरणों में अर्पित कर देता। बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो, मेरे अब शेष दिन जो हैं, जितनी एकादशी मैंने करी गिन लेना, उतनी एकादशी मतलब उतने दिन ठाकुर जी के हो गए मेरे जीवन के। कई लोग कहते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें। उद्यापन का मतलब हो जाता है कि फिर उसके बाद एकादशी ना करो तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है? जब तक धराधाम पर हैं तब तक एक एक, वैसे तो हम हर दिन ठाकुर जी को दें, लेकिन 15 दिन में से एक स्पेसिफिक एकादशी का दिन यदि ठाकुर जी को ही अर्पित हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? हम उससे छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी बात सुन के कहीं जिसका होने वाला हो उद्यापन वो बंद मत कर देना, कर लो, पर जिनका अभी मन नहीं बना है उद्यापन करने का वो करना नहीं। अरे जब तक अंतिम श्वास चले एकादशी करते रहो। श्री नामदेव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे इतना ही नहीं, सबसे करवाते थे। अगर उनको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो उसके घर पहुंच के थाली उठा लाते थे। बोले आज एकादशी, आज नहीं खाओगे। केवल वयोवृद्ध और छोटे बालकों को छोड़ के, और किसी कोई बीमार हो, बस 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी को खाने ही नहीं देते। एकादशी के दिन नामदेव जी पूरे नगर में घूमते और घर घर में जाके देखते कोई भोजन तो नहीं कर रहा है। यह भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि मैं अकेला भक्ति करूं नहीं, सबसे करवाऊंगा, मैं सबसे नाम जपवाऊंगा, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपो। एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और वयोवृद्ध ब्राह्मण 70-80 वर्ष की आयु ठाकुर जी ने धारण कर ली, और वयोवृद्ध से ब्राह्मण हाथ में लाठी लिए और नामदेव जी के द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी दौड़े, संत आए, जय हो भगवान पधारो। बोले मैं 20-22 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जल्दी से कुछ बना करके मुझे पवाओ। नामदेव जी बोले देवी केला लेके आओ, सेब लेके आओ, अमरूद लेके आओ, फल खिलाओ। नहीं, फल नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी सब्जी खानी। बोले भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं बनेगा घर पे। बोले अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे तो खिला दो। बोले नहीं भगवान आप भी मत खाओ। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वयोवृद्ध 70-80 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठाकुर जी थे। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कैसे आदमी हो तुम,
हम मर जाएं ये चलेगा तुमको, लेकिन हमको रोटी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाने देंगे, द्वादशी तक इंतजार कर लो, खाने के लिए और भी बहुत सी फलाहार खिला देते, मखाने खवा दें आपको, रोटी नहीं। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, गला पकड़ करके, भगवान अरे देखो मैं किसके माथे आ गया, अरे मेरी एकादशी करवा रहा है जबरदस्ती, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब गली मोहल्ले में भीड़ लग गई, सब लोग आकर के नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनसे क्यों करवा रहे हो, बेचारे महात्मा मर जाएंगे अभी। बोले नहीं नहीं, मेरे घर आए हैं, मैं तो अन्न नहीं खाने दूंगा। तो एक पड़ोसी बोला, बाबा आप एक काम करो, मेरे घर चलो, मां पाले ना। तो नामदेव जी ने पैर पकड़ लिए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, यहीं पड़े रहो। और पाना है तो ये है ना, फल ले लो, दूध पी लो, मखाने खा लो, अन्न नहीं खाओगे। गांव के लोग सब गालियां देने लगे। महाराज नामदेव जी से कहने लगे, ये कैसी भक्ति तुम्हारी, एक व्यक्ति के प्राण निकले जा रहे हैं और तुम अपने नियम उस पर थोप रहे हो। नामदेव जी बोले, सब दोष मुझे लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एकादशी का किसी को उल्लंघन करते देख नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, अब ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। अभी तक तो ठाकुर जी तड़प रहे थे, अब ऐसे स्थिति हो गई, और निकले प्राण निकले, मेरे प्राण निकले, बस बस निकलने वाले हैं, आहा अब तो मेरा हाथ पांव कांप रहे, अरे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। सब मोहल्ले के लोग कह रहे, नामदेव मान जाओ, बेचारों को कुछ पाने दो। नामदेव जी बोले, नहीं नहीं भैया, एकादशी फल खिला दो। और अंत में ठाकुर जी ने ऐसी एक्टिंग करी कि वो जिस रूप में गए थे उनके प्राण निकल ही गए। गली मोहल्ले के लोग कहने लगे, राम राम राम, ऐसी एकादशी का क्या फायदा नामदेव, प्राण निकल गए उनके तुम्हारे घर पर, दोष लगेगा तुमको, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम जबरदस्ती करवाते हो सबसे। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, अपनी पत्नी से बोले, देवी अपराध तो लग गया हमको, भले ही ठाकुर जी के एकादशी के नियम का पालन का ही सही, लेकिन लगा तो है, एक संत के प्राण निकल गए। अपने घर में ही आंगन में चिता बनाई और उस चिता में उस व्यक्ति का शव रखा, और शव के अगल बगल नामदेव जी और उनकी पत्नी और अपने बच्चों को भी बैठा लिया। बोले हमारा अपराध है ना, व्रत तोड़वाया, व्रत पूर्ण करवाया हमने, एकादशी का पालन किया हमने, तो प्राण भी हम त्यागेंगे। और जैसे ही चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी महाराज बैठे, ठाकुर जी कह रहे थे, वारे नामदेव तेरी भक्ति को प्रणाम। ठाकुर जी की कमर में जैसे ही ने ताप सा लगा, सोई ठाकुर जी तो उठ के बैठ गए और तुरंत नामदेव जी को खींच करके अपने हृदय से लगाया। इतने में ही देखते देखते श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में वो संत प्रकट हो गए और श्री नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। सब मोहल्ले के लोगों ने दर्शन किया, सब प्रणाम किए, देखा तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। एकादशी के दिन ठाकुर जी आंख खोल खोल के देखते हैं कि आज मुझे कौन कौन याद कर रहा है, मेरे लिए कौन कौन व्रत कर रहा है। इसलिए भैया वैष्णवों की 3 निष्ठा हैं, तुलसी माला कंठी निष्ठा, दूसरा नाम निष्ठा, और तीसरा एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठाएं जीवन में लाइए। अगर आप इन तीनों से परे हो तो आप अभी वैष्णव नहीं हो। ये यूनिफॉर्म है 3, ये आपको करने चाहिए। एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया। तत्पश्चात फिर यहां से अब रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ होती है। बड़े सावधानी से सब लोग बैठिए, भगवान के रास की कथा हम लोग श्रवण करें। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। रास लोग रास का नाम सुनते ही अपने मन में नृत्य की भूमिका प्रकट कर लेते हैं, नृत्य, पर नहीं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता।
मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप जब भगवत मिलन की प्राप्ति के प्रयास करते हो, आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हो, उसके जितने भी प्रयास हैं वो सब रस कहलाते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी अनुग्रह कर दें और ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास कहलाता है। जैसे कई लोग यहां पर ऐसी भावना उनकी थी, मैं पहले दिन कहा था ना कि गिरधर लाल जी ना जाने किन 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 लोगों के लिए आए हैं यहां पर, 7 दिन में पता चलेगा। और जिनके हम रुके हैं उनको अनुभव हो रहा होगा कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे वैष्णव, कैसे कैसे कहां कहां के कैसे कैसे वैष्णवों के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। कल कथा की बात है। कल एक वैष्णव आए थे इंदौर के पास से, उनको कल नाथ द्वारा जाना था श्रीनाथ जी दर्शन करने, लेकिन किसी बहुत विशेष कार्य की वजह से वो कल नाथ द्वारा नहीं जा पाए। तो बेचारे व्यथित थे, तो बोले कि ठीक है, खंडवा में कथा चल रही, महाराज जी को वहीं चले जाएं। तो बोले महाराज जी रास्ते में आप कथा में कहते हैं कि आप मन में सोच लो वैसा कुछ हो जाए तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। बोले मैंने मन में विचार किया कि हे लाल जी, हम नाथ द्वारा तो नहीं जा पाए, पर हम कथा में आ रहे हैं, आज कृपा करके आप दर्शन दे दो। बोले महाराज जी हम आके बैठे ही थे और आप बोले कि आज गिरधर लाल जी कथा में आ रहे हैं। बोले मुझे नहीं पता था कि आज लाल जी को आना है। बोले हम तो बस विचार करते हुए मार्ग में आ रहे थे और इतने में ही ठाकुर जी पधार गए। इस स्थिति को कहते हैं रास। रस का मतलब है कि आप ठाकुर जी के पास जाने के लिए बैठे हो, आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, ठाकुर जी की प्राप्ति की सारी परिकल्पनाएं आप सिद्ध कर रहे हो, वो रस है। लेकिन आपसे मिलने के लिए ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, वो रास है। भक्ति का पथ, कई लोग मुझसे कहते हैं आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ, पथ का मतलब होता है मार्ग। तो इस भक्ति पथ के डेस्टिनेशन क्या है, इसका गंतव्य क्या है? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ये यात्रा रस से शुरू हुई है, रास तक जानी चाहिए। अभी हम प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलने का, हम प्रयास कर रहे हैं उनके दर्शन का, हम प्रयास कर रहे हैं उनकी प्राप्ति का, लेकिन हमारी भक्ति की एक दिन स्थिति ऐसी हो जाए कि हम प्रयास ना करें, ठाकुर जी प्रयास करें। ये समझो रास, ये रास है। यही अंतर है रस और रास में। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधु, हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। और ये भागवत की कथा, वैष्णवों का संग, तीर्थ यात्रा, ये सब रस हैं। जब हम अपने गुल्लों को इन रस में डुबाते हैं ना, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। और जब रसगुल्ला बन जाते हैं, तब हमारे रस की सुगंधी से ठाकुर जी प्रसन्न होकर किसी दिन हमारे रसगुल्ला को मुख में लेके उसका आस्वादन कर लेंगे। ये रसगुल्ला, रस और रास। हमारे उत्तर प्रदेश में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। शंडीला एक जगह है, वहां के वे निवासी थे। वृंदावन के श्री मदन मोहन लाल जी के परम उपासक थे सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी एक बार मन में विचार कर रहे थे, बोले कि क्या करें, ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही है, लेकिन काम बहुत है, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रस का गुड़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गन्ने का गुड़ बहुत बढ़िया बनता है। तो बड़ा ताजा ताजा गुड़ बन रहा था सब जगह। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा, भैया सुनो, 2 बैलगाड़ी भर करके गुड़ हमको वृंदावन पहुंचवाना है, उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ। दुकानदार बोले महाराज, इतना सारा गुड़ आप संडीले से वृंदावन भेजोगे बैलगाड़ियों में भर करके, बहुत पैसा लगेगा।
इससे बढ़िया तो किसी आदमी को धन देकर के, आधा धन देकर के आप वृंदावन भेज दो, वृंदावन में भी गुड़ मिलता है, वहीं से खरीद के ठाकुर जी को निवेदित कर देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, मैं प्रेम करता हूं ठाकुर जी से, ठीक है कि गुड़ वहां भी मिलता है, लेकिन मैं वहां से भेजूंगा जहां मैं रहता हूं, यही तो प्रेम का स्वरूप है। मिठाइयां तो दुकानों पर मिलती हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो, ठाकुर जी उसको देख करके कहते होंगे हाँ ठीक है लाओ धर दो, लेकिन जब अपने घर में स्वयं रसोई में बना करके लेके जाते होगे ना, ठाकुर जी मानो जैसे जीभ चाटते होंगे, बल्ला अल्लाह क्या भैया घर से बना के लाए हो। अपने प्रेम में अपनी वस्तु प्रदान की जाती है, अपनी समीप की वस्तु दी जाती है, भले ही उसमें फिर खर्चा कितना भी हो। सूरध्वज जी ने बढ़िया सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में धरवा करके भिजवाया, और गुड़ की बैलगाड़ी पहुंची अर्धरात्रि में वृंदावन, और जैसे ही वृंदावन पहुंची, मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर मंदिर बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, बोले भैया सुबह तक प्रतीक्षा करो, सुबह मंदिर खुलेगा तब गुड़ भीतर जाएगा। लेकिन भीतर बैठे मदन मोहन लाल जी बेचैन हो गए, और जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए गए, मुखिया जी शयन में गए, स्वप्न में श्री मदन मोहन लाल जी प्रकट हो गए और रोने लगे। मुखिया जी बोले जय जय कहा भयो, आप रो क्यों रहे हो, कोई पीड़ा? बोले ना है, मेरो बहुत जोर से गुड़ खावे को मन कर रहा है। बोले जय जय अभी संडीले से गुड़ आए हैं आपके लिए, लेकिन सुबह तक ने प्रतीक्षा कर लो, अब तो रात्रि शयन को समय है गयो है, सुबह 4 बजे आपकी मंगला होगी, मंगला के बाद मैं पहले गुड़ को ही भोग लगाऊंगा, गुड़ की कोई बढ़िया सामग्री बना के आपको पवाऊंगा। मदन मोहन लाल जी स्वप्न में और जोर जोर से रोने लगे। बोले मैं 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हो या गुड़ की, आज बेचारो जैसे तैसे यहां पहुंचो रात्रि में, अब तुम मुझसे और प्रतीक्षा करवे की कह रहे हो, तुम कह रहे हो सुबह तक और प्रतीक्षा करूं मैं? अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो अभी आओ, मंदिर खोलो, गुड़ भीतर लाके खीर बनाओ गुड़ की, मुझको अभी पवा। इसको कहते हैं रास, ये रस नहीं है। अपने भक्त की प्रेम स्थिति को